दोस्तों, सोशल मीडिया में आपने एक मुद्दा ज़रूर सुना होगा। वो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। उनमें कहा गया है उनके द्वारा कि नोटों में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का फ़ोटो होना चाहिए, जिससे कि हम भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ें और देश समृद्धि की तरफ जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें देखिए काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं। खासकर हिंदू संगठन के बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इन्होंने जो कहा सही है। हिंदू धर्म जो हमारा जो नोट है, करेंसी है इंडिया की, वहाँ पे गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का फ़ोटो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पार्टी वाइज जो विपक्ष बात कर रहा है, पक्ष बात कर रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम धर्म की बात करने आए तो धर्म की बात ही करेंगे। तो देखिए, इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा बता देता हूँ मैं आपको। पहले पूरी डिटेल, उसके बाद मैं अपना पक्ष बताऊँगा और बाकी चीज़ें भी उसके बाद बताऊँगा। इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडोनेशिया है वहाँ पर देख सकते हैं, मुस्लिम कंट्री है वो, और जो हमारे गणेश जी हैं, गणेश भगवान जो हैं, उनकी फ़ोटो इंडोनेशिया के इस नोट पे छपी हुई है। इंडोनेशिया की करेंसी में भगवान की फ़ोटो छपी हुई है, ये भी इन्होंने कहा है। तो बहुत सारे लोग, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं, आप देख सकते होंगे, कुछ लोग जो हैं इस बात का अपोज़ भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि विरोध करने का कारण क्या है। विरोध करने का कारण अगर अच्छा है तो विरोध भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए। विरोध करने का कारण अगर बहुत अच्छा है तो विरोध होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट करने का कारण अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा है तो सपोर्ट भी होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत सारे लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया में हैं, तो वो इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो वो लोग ये बता रहे हैं कि देखिए, नोट जो हमारा बटुआ होता है, जो हमारा पर्स होता है, वो चमड़े का बना होता है। अब चमड़े की बनी चीज़ों में भगवान की फ़ोटो, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, नोट में फ़ोटो छपेगी तो फ़ोटो हो जाएगी नोट में से, गांधी जी की फ़ोटो है। तो वही फ़ोटो जो है भगवान की, वो आप चमड़े से बने हुए जो आपका ये होता है, पर्स होता है, उसमें आप रखेंगे तो भगवान का अपमान होगा इससे। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए, आप जो चमड़ा होता है ना, बटुआ आपका चमड़े का होता है, लेकिन आप उस चमड़े के बटुए में अपने माता पिता की फ़ोटो रखते हो या नहीं रखते हो? रखते होंगे, बहुत सारे लोग रखते हैं। कुछ लोग अपनी पत्नी की फ़ोटो रखते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की फ़ोटो उस बटुए में रखते हैं। क्यों रखते हैं? पहले मेरा सबसे पहला सवाल है, क्यों रखते हैं आप लोग? क्यों रखते हैं? क्योंकि जब भी आप घर से बाहर जाओगे, आप अपना बटुआ लेके जाओगे, तो आप बटुए में फ़ोटो रखोगे, तो जब भी आप बटुआ खोलोगे उन सब की फ़ोटो आपको दिखेगी। सीधी सी बात है। जब आपको उनकी फ़ोटो दिखेगी तो आप भावनात्मक रूप से ऐसा महसूस करोगे कि आप उन सब लोगों के साथ कैसे हो, जुड़े हुए हो। आप सब लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हो, ऐसा ही तो फील आएगा। तभी तो आप रखते होगे ना भगवान, तभी तो आप रखते होगे अपने घर वालों की फ़ोटो अपने बटुए में। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि आप फ़ोटो देखोगे और सामने वाला तुरंत उसी टाइम प्रकट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, रियल में नहीं होता ना ऐसा। लेकिन आप रखते हो, क्यों रखते हो? क्योंकि आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ाव महसूस कर सको। लेकिन बटुआ तो चमड़े का है, जो पर्स है वो चमड़े का है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने आपने अपने पिताजी का फ़ोटो अपने बटुए में रखा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने पिताजी का निरादर करते हैं, उनका आप सम्मान नहीं करते हैं। चमड़े के बटुए में रखने से उनका निरादर हो गया क्या आपके पिताजी का? नहीं हुआ ना। तो सेम टू सेम बात यहाँ पे भगवान के लिए भी लागू होती है कि अगर आप नोट में भगवान का फ़ोटो छपेगा, आप उसे बटुए में रखेंगे, तो जब भी आप नोट देंगे, जब भी आप नोट क्यों देंगे, आप जब भी कोई काम करेंगे, कोई लेन देन करेंगे, कुछ आप अपने आप को, कुछ भी मतलब आप कोई चीज़ खरीदेंगे, तो इन सब चीज़ों में भगवान का फ़ोटो आपको दिखेगा, तो आप भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ाव महसूस करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जो इन लोगों का कहना है, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि मान लीजिए नोट जो है, हमारी करेंसी जो है, इसको कोई फाड़ देता है, कोई जला देता है, तो ऐसे में भगवान का अपमान हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं लोग। तो मैं सीधे सा ही कहना चाहता हूँ, देखिए, आप नोट को अगर आप जलाएंगे या फाड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको सज़ा हो सकती है, आप जेल के अंदर जा सकते हो, क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट को जलाना, काटना, पीटना, कुछ भी करना, ये इलीगल है, इलीगल है, आपको पता होना चाहिए, गैर कानूनी है। तो ऐसा जो करेगा उसे तो सरकार खुद नहीं छोड़ेगी। सरकार का कानून, पुलिस, कोई नहीं छोड़ने वाला उसे पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात है कि ऐसा कोई करेगा नहीं। और पहली बात है, नोट मतलब पैसा, पैसा यानी कि आप चीज़ें खरीद सकते हो उससे। तो भाई कोई फाड़ेगा क्यों उस चीज़ को? ठीक है, सीधी सोचने वाली बात है कि भाई लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हो रहे, लोग फाड़ेंगे क्यों रुपए? सोचो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। और यहाँ पे ये लोग जो इस बात का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का ये भी कहना है कि मान लीजिए नोट है, कोई करेंसी है, उसे आप किसी मीट वाली दुकान में दे रहे हैं, किसी मीट बनाने वाले, मीट काटने वाले की दुकान में अगर आप दे रहे हैं, और तो वहाँ पे भगवान का अपमान हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीधा सा कहना चाहता हूँ, देखिए, बिल्कुल सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए, सबसे पहली बात, जो मंदिर होता है आपके, भगवान के मंदिर आपने ज़रूर देखे होंगे, भगवान के मंदिर देखे हैं ना। मंदिर के ठीक नीचे आपने दान पेटी देखी होगी, इसमें नोट डालना होता है, मंदिर में ही होती है ना दान पेटी। तो अगर आप जब इसमें नोट डालते हैं, तो क्या ये लोग जो अभी इस बात का विरोध कर रहे हैं,
क्या ये लोग उस टाइम आपसे पूछते हैं कि भाई नोट आपने साफ से धो धा के डाला है या नहीं डाला है, नोट गारंटी है ना कि नोट किसी कसाई की दुकान से नहीं आया हो, ऐसा ये लोग कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना। आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि दान पेटी के नीचे लिखा हो कि भाई नोट को साफ सुथरा करके डालें दान पेटी के अंदर, ऐसा सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना है ना। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होती तो फिर नोट में भगवान की फ़ोटो छापने से ये चीज़ भी लागू नहीं होगी, सीधी सी बात है यहाँ पे। और इसके साथ अगला मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए नोट में फ़ोटो छापने का ये मतलब नहीं है कि देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी या देश का कुछ उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में जब दिवाली अभी गई है तो आपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन किया होगा। आपने जब लक्ष्मी पूजन किया होगा तो आपने अपने घर में जो धन होगा, जितने रुपए होंगे आपके पास, कैश जो होगा वो आपने मंदिर में रखा होगा, उसकी पूजा की होगी आपने, की या नहीं की? बताना मुझे कमेंट में। दूसरी बात, आपके घर में गोल्ड होगा तो आपने गोल्ड की भी यानी कि सोने की भी आपने पूजा की होगी ना। आपने मंदिर में अभी तक, दिवाली की बात नहीं कर रहा, आज से पहले भी जो सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, मंदिर में अपने मंदिर में चढ़ाते भी होंगे ना। कभी 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 50 रुपये, ऐसे चढ़ाते होंगे आप मंदिर में, चढ़ावा चढ़ाते होंगे। आपने दान पेटी में भी आज तक रुपया डाला होगा। तो इन सब चीज़ों में, दान पेटी की तो बात आप छोड़ दो, आप अपने घर की बात करो। आपके घर में अगर मंदिर है तो आपने वहाँ रुपए चढ़ाए होंगे ना, आज तक कुछ तो रुपए चढ़ाए होंगे। तो जब आप अपने मंदिर में रुपए चढ़ाते हो तो क्या आप ये इस बात का ध्यान रखते हो कि भाई वो नोट जो है मैंने साबुन से धो धा के चढ़ाया नहीं चढ़ाया करके, या वो नोट कहीं कोई कसाई की दुकान या फिर किसी मीट वाले की दुकान से तो नहीं आया वो नोट? ऐसा कभी सोचा है आपने? ऐसा सोच के नोट चढ़ाते हो क्या? नहीं चढ़ाते ना, नहीं चढ़ाते ना ऐसा सोच के। तो यहाँ पे ये लॉजिक देना कि भाई वो नोट कसाई की दुकान का है, वो वहाँ जाएगा तो भगवान का अपमान होगा, ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। और इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए भगवान गणेश और माता जो हमारी लक्ष्मी माता हैं, उनका फ़ोटो छापने से ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम बस फ़ोटो छाप के हम सो गए तो भाई ख़त्म, उसके बाद पूरी दुनिया अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है, देखिए आपने, मैं इसे एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ये आप ये देखिए, गढ़वाल राइफल्स आपने सुना होगा, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स, ऐसी जितनी भी हमारी बटालियन होती हैं सेना की, उसमें मोस्ट ऑफ द बटालियन में अगर आप वॉर क्राई देखेंगे, यानी कि जो उनका उद्घोष होता है, उद्घोष, वो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बद्री विशाल लाल की जय, ये उनका उद्घोष है। किनका? गढ़वाल राइफल्स का। ऐसी बहुत सारी जो राइफल्स हैं इंडिया की, ये देख सकते हैं, ये वाली राइफल्स है, इसका मुझे नाम नहीं पता क्या है, यह साइन है उस राइफल्स का। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जय महाकाली आयो गोरखाली, और कालिका माता की जय। मतलब ये उद्घोष भगवान के नाम पे क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए गढ़वाल राइफल्स गई या कोई भी सेना की बटालियन गई है युद्ध करने के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए युद्ध करने के लिए कोई बटालियन गई है, अब उसे उद्घोष लगाया जा रहा है बद्री विशाल लाल की जय। क्यों लगाया जा रहा है आप सोच सकते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि बद्री विशाल आएंगे और सेना में मान लीजिए किसी को गोली लग जाती है तो गोली आगे सामने आके रोक देंगे गोली, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो ऑब्वियसली बात है, भगवान थोड़ी आएंगे नीचे बचाने, वो सैनिक को खुद बचना पड़ेगा, या खुद मतलब अपने जो सैनिक की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है वो सैनिक को खुद ही दिखानी पड़ेगी वहाँ पे, भगवान थोड़ी आएंगे बीच में। लेकिन ऐसे नारे इसलिए लगवाए जाते हैं ताकि जो सैनिक जा रहा है वो अपनी 100% एफिशिएंसी दे, 100% अपना जितना भी उसके अंदर ट्रेनिंग की है उसने, जितना भी उसके अंदर है, उसके अंदर का अपना जितना भी ताकत है, सब कुछ अपना न्यौछावर करके आए वहाँ, जिससे कि सेना हमारी जीत सके। इसलिए तो ऐसे नारे लगवाए जाते हैं। ऐसी नोट की भी बात है, क्योंकि आपको पता होगा बचपन से हम गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए आए हैं, तो हम भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम संपदा, धन, संपत्ति या फिर प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो यही दो देवी देवता हैं, यही हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी ही हैं जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इन मामलों में। तो तभी यहाँ पे कहना कि भाई नोटों पे फ़ोटो लगाना गलत है, सही है। तो मेरा यहाँ पे मानना है कि नोटों में गणेश जी और माता जो लक्ष्मी हैं उनका फ़ोटो लगाना पूरी तरह से सही है और ये होना भी चाहिए। मैंने अपना स्टैंड बता दिया कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा स्टैंड है होना चाहिए, लगनी चाहिए फ़ोटो। आपका क्या स्टैंड है आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वर्गलोक को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को शेयर भी करना है, आपको लाइक भी करना है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, हाँ, नहीं तो वीडियो आएगी मिस हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।